ये हर बार पीटीआई को माफी मिलती है और पीटीआई मुखालिफ जमातों को तौहीन अदालत में सजाएं मिलती हैं। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टाउट का, उसके ऊपर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई। बाकी कह दिए एक एक बैरक में 70-70 और या 7 कमरों में एक बंदा। इस केस में गंडापुर को सजा हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार आज़ और हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। और सर, आज के सबसे पहले जो अहम टॉपिक है, जो दिन की सुर्खियों में सबसे ज्यादा नुमाया रहा टॉपिक, वो ये है कि तौहीन अदालत के नोटिस पर जो समाअत हुई है, उस रिलेटेड आप क्या कहेंगे? अंदर की बातें क्या है? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत के नोटिस दिए कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो थी वो तौहीन अदालत थी। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का कोई भी कानून है वो सब पर बराबर लागू होना चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक सियासी जमात के लिए कानून कोई और हो और दूसरी सियासी जमात के लिए कानून कुछ और। अगर हम तौहीन अदालत के कानून की बात ही करें तो ये हर बार पीटीआई को माफी मिलती है और पीटीआई मुखालिफ जमातों को तौहीन अदालत में सजाएं मिलती है। मतलब यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम के तौर पर तौहीन अदालत में सजा हुई, दलाल चौधरी को हुई, दानियाल अजीज को हुई, निहाल हाशमी को हुई, शेख वसीम अख्तर को हुई। लेकिन पीटीआई में से तो किसी को आज तक तौहीन अदालत की सजा नहीं हुई। अब आप कहेंगे पीटीआई में से कभी किसी ने तौहीन अदालत की नहीं, ये गलत बात है। इमरान खान ने की, लेकिन आपने माफी दे दी। आपने 4 बार 5 बार अल्लाह दे वास्ते माफी मांग लिया, अल्लाह दे वास्ते मेरी इज्जत रख ले, माफी मांग लिया। तरमनिल्ला ने ऐसे किया। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे अभी पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर से, एक्स से, काजी फायज ईसा के खिलाफ पोस्टर्स और बड़ी गंदी गंदी चीजें ट्वीट की गई। काजी फायज ईसा ने कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टाउट का, कंप्लेसेंट का, उसके ऊपर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई। और भी तरीके इंसाफ के लोगों के क्लिप घूम रहे हैं पिछले दिनों में, जो 6 दिनों के खत के बाद उन्होंने किया, और सब कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई। अब ये तो नहीं हो सकता कि तौहीन अदालत की कार्रवाई, अब काजी फायज ईसा साहब कहें कि आप मुझे जितनी मर्जी गालियां निकाल लें, मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करता। लेकिन अतर मनीला साहब कहें कि अगर मेरे बारे में किसी ने बात की है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के, अच्छा आप मुझे बेशक टाउट कह लें, मुझे कंप्लेसेंट कह लें, मैं तो नहीं कार्रवाई करता। लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब और बाबर सत्तार साहब कहें नहीं, हमारे बारे में कोई एक लफ्ज भी कहेगा तो हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। तो ये तौहीन अदालत का कानून सेलेक्टिव तो नहीं इस्तेमाल हो सकता कि किसी एक जज की जो है वो इज्जत जो है वो ज्यादा नरम है, लिहाजा वो ज्यादा सख्ती से इस्तेमाल करेगा, और कोई जज समझता है कि कोई मेरे बारे में कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो नहीं इस्तेमाल करेगा। तो ये यकसा निज़ाम इंसाफ और एक कानून के यकसा नफाज की नफी है। और मैं समझता हूं कि पहले तो अदलिया आपस में ये तय करे कि उसने गालियां खाना बर्दाश्त करना है या सजा देनी है। ये तो नहीं हो सकता दो जज साहब को गालियां निकालने की इजाजत है और दो जज साहबान को गालियां निकालने की इजाजत नहीं है। दो जज साहब को आप जितनी मर्जी गालियां निकाल लें वो मुस्कुराते रहेंगे। दो जज साहब के बारे में आपने ऊंची आवाज में भी बात कर ली तो आपको सजा हो जाएगी। ये कैसा कानून है? ये पिक एंड चूज टारगेटेड इंसाफ इंतकाम की बेहतरीन शक्ल, बदतरीन शक्ल है। और कोई टारगेटेड इंसाफ जितना भी जायज हो वो इंतकाम ही समझा जाएगा। इसी तरह तौहीन अदालत के कानून का भी टारगेटेड इस्तेमाल जो है वो इंतकाम समझा जाएगा। हम उसको इंसाफ के तकाजों के मुताबिक तो नहीं कह सकते। देखिए, अगर आपको मुस्तफा कमाल और फैसल वाडा की बात बुरी लगी है तो आपको रऊफ हसन की बात, शुएब शाहीन की बात, लतीफ खोसा की बात भी बुरी लगनी चाहिए। उनकी बात आपको बुरी नहीं लगती है, उसको आप कहते हैं नहीं हम बर्दाश्त करते हैं। और अतर मनीला साहब कहें कि हम, मैं तो तौहीन अदालत के कानून के ही खिलाफ हूँ और इमरान खान साहब को माफी दे दें। और फैसल वाडा अगर कह दे कि पगड़ियों को फुटबॉल बना देंगे तो वो कहें ये प्रॉक्सी मैं सब समझता हूँ और सजा देने लग गए। अतर मनीला साहब का भी तौहीन अदालत के हवाले से पैमाना यकसा होना चाहिए। जैसा इमरान खान के बारे में होना चाहिए वैसा ही फैसल वाडा के बारे में भी होना चाहिए।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को तौहीन अदालत में सजा दे दें। जो अदालत के जज के बारे में बात करे गर्दन काट के उठा दें, लेकिन यकसा सबकी, पसंद नापसंद, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ के लोगों को आप तौहीन अदालत की सर सजाएं। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। फैसल वावड़ा की जानिब से एक शो में भी कहा गया, आर्टिकल 19A का जिक्र किया गया, उनकी जानिब से कहा गया कि हर शहरी को किसी भी इंसान की जो पाकिस्तान में रहता है, चाहे वो जिस मर्जी ओहदे पर हो, उसकी इंफॉर्मेशन लेने का हक है। अगर मैंने इंफॉर्मेशन मांग ली तो इसमें क्या बुरा हो गया? और जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरफ से मांगी अगर जा रही है तो वो उनको फराहम नहीं की जा रही, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? वो बात तो अब पुरानी हो गई ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी। रिपीट की ये वाली बात। अच्छा, तो इंफॉर्मेशन खत आ गया एडिशनल रजिस्ट्रार का, उसने कह दिया कि ड्यूल नेशनैलिटी रखना कोई जुर्म नहीं है जज के लिए, और कुछ जज की ग्रीन कार्ड हो तो वो, अब लोग सवाल कर रहे हैं कि ग्रीन कार्ड का हलफ क्या है, और ग्रीन कार्ड में बंदा अमेरिका से बाहर काम नहीं कर सकता, 6 महीने से ज्यादा अमेरिका से बाहर नहीं रह सकता। तो फिर जो ग्रीन कार्ड रखता है उसने कौन सा हलफ लिया है, वो अमेरिका में टैक्स रिटर्न देता है, वो पाकिस्तान में काम कैसे करता है, ये सब सवाल अपनी जगह मौजूद है। मैं अभी बात तौहीन अदालत की कर रहा हूँ कि जज साहब को अगर तौहीन अदालत लगानी है अदलिया ने, तो सब पर यकसा लगा ले, और नहीं लगानी तो किसी पर भी नहीं लगाए। ये तो नहीं हो सकता कि काजी फायज ईसा के मेरा तो दिल बहुत बड़ा है और बाबर सत्तार के मेरा दिल बड़ा छोटा है, आमिर फारूक के मेरा दिल बहुत बड़ा है लेकिन मोहसिन ज्ञानी के मेरा दिल बड़ा छोटा है, मैं माइंड करता हूँ। तो ये यकसा नहीं इस्तेमाल हो रहा, और हम जुडिशरी से यही कहेंगे कि अगर आप पिक एंड चूज करके तौहीन अदालत के कानून को इस्तेमाल करेंगे तो ये इंतकाम लगेगा, ये इंसाफ नहीं लगेगा। सर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ नैब को लेकर। तो चेयरमैन नैब की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जिन जिन लोगों के साथ नैब के गलत फैसलों की वजह से ज्यादती हुई, उनको सफर करना पड़ा, तो वो उनके घर जाकर उनसे माफी मांगेंगे। ये नौबत क्यों आ गई आखिर? देखिए, नैब ने ज्यादतियां तो बहुत की हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नैब ने बहुत ज्यादतियां की हैं। नैब की ज्यादतियों की वजह से ही, मेरा मतलब, लोगों ने खुदकुशियां की हैं, लोगों की जिंदगियां तबाह हुई हैं। वो मिफ्ता इस्माइल रो पड़ते हैं आज भी इस बात को बयान करते हुए। लेकिन मैं चेयरमैन नैब से ये कहना चाहता हूँ कि आप ठीक है, अखलाकी तौर पर उन लोगों के घर जाके तब माजरत कर रहे हैं, उसकी एक अखलाकी पोजीशन है। कानूनी पोजीशन ये है कि जिन लोगों ने ये ज्यादती की है उन्हें भी तो सजा मिलनी चाहिए। वो आपके दायरे में बैठे हैं, उनको फुल प्रोटेक्शन है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, उनको कोई सजा नहीं है, वो जेलों के पीछे नहीं है। तो फिर ये माफी एक इखलाकी हैसियत है, कानूनी तो नहीं। अगर आप वाकई समझते हैं किसी के साथ नैब ने ज्यादती की है, तो जिसने किया उसको भी तो सजा दी ना। तो उसको आम माफी क्यों है? कल और लोग भी करेंगे, क्या है, हमारा चेयरमैन जाके माफी मांग लेगा, ऐसी कौन सी बात है? कल कोई नैब का प्रोसिक्यूटर जो है वो उठाकर किसी के साथ ज्यादती करेगा, अगला कहेगा आप ज्यादती कर रहे हो, वो कहेगा कोई नहीं, मेरा अगला चेयरमैन आके आपसे माफी मांग लेगा। तो मेरे ख्याल में ये कोई ठीक रवायात नहीं है। उनको ऐसी रवायात से बचना चाहिए। पहले जिन लोगों ने की है उन्हें भी इबरत का निशान बनाएं, ताकि आइंदा कोई उनके खिलाफ उनके ऐसी कोई कार्रवाई नैब में ना हो सके। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, नैब को सियासी जमातें बनाने, वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब कुछ जो नैब ने किया है, ये नैब का बहुत ही बुरा मादी है। उस पर माफी मांगने की भी जरूरत है, और जिन्होंने किया है उन्हें सजा देने की भी जरूरत सर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ खत को लेकर। एक और खत लिख दिया गया, कैदियों की जानिब से खत लिखा गया आरजी जेल को, और उनको कहा गया है कि जिस तरह के बानी पीटीआई को सहूलियात दी जा रही हैं, हम भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं, हमें वो सहूलियात तो क्या, हमें उनमें से एक सहूलत भी फराहम नहीं की जा रही। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है। किसी भी कैदी के पास 7-7 कमरे नहीं है, किसी भी कैदी के पास एक्सरसाइज मशीन नहीं है, किसी भी कैदी को कुकड़ और, मेरा मतलब, मुर्गन ग़िज़ाएं नहीं मिल रही हैं जो बानी पीटीआई को मिल रही हैं। तो आप वही मतलब बाकी कैदियों ਨੂੰ दाल ते इमरान खान ਨੂੰ कुकड़, बाकी कैदी एक एक बैरक में 70-70, और या 7 कमरों में एक बंदा। मेरे ख्याल में ये, मुझे लगता है खत तो खैर लिखवाया ही गया है कि बात हाईलाइट हो कि बानी पीटीआई को जेल में बहुत मराहत मिल रही है, और ये बात हकीकत भी है, मिल रही है, और कैदियों को सर उस पर। सर किसने खत लिखवाया फिर ये? मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल स्टंट है इमरान खान की चीजों को हाईलाइट करने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, और चूंकि वो जो कर रहे हैं उसको हाईलाइट करने के लिए ये खत को एक तरीका बनाया गया है।
और लेकिन अच्छा तरीका है जी, हाईलाइट होनी चाहिए चीजें। अगर कहीं भी कोई गैर मामूली सलूक हो रहा है, इमरान खान को खुद कहना चाहिए कि मेरे साथ आम कैदियों जैसा सलूक करें, मुझे आम कैदियों की बैरक में रखें। मरियम नवाज ने तो कहा था कि मुझे कोई मराहत नहीं चाहिए, मैं आम कैदी हूँ, मौत की कोठरी में रही थी। तो वो भी आम कैदियों जैसा सलूक अपने साथ करने के लिए तैयार रहे। हाँ ठीक है, बेशक लिखवाया गया है, लेकिन इमरान खान की जेल जो है वो 5 स्टार होटल की जेल से कम नहीं है, और उन्हें 5 स्टार सहूलियात हासिल है। इसीलिए लोग कहते हैं वो जेल में बड़ा सही है। 2 दिन मौत की कोठरी में बंद करें, 2 दिन जेल की रोटी दें, लागू पता जाएगा। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे एक बार फिर से सीएम केपी को लेकर। तो वो खबर ये है कि इस्लामाबाद की अदालत ने सीएम केपी को गाड़ी से शराब बरामदगी और असलहा बरामदगी के लिए 20 मई को तलब कर लिया जाती हैसियत में। मुझे लगता है इसमें उनको सजा हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस केस में गंडापुर को सजा हो जाएगी, और उस सजा के बहुत इम्कानात हैं। अब उन्होंने 340 का बयान देना है, जिसके बाद इस पर बहस होगी, और सजा मुझे 1 माह में या 1.5 माह में इसमें सजा होती नजर आ रही है। और ये खतरे की घंटी है गंडापुर के लिए, क्योंकि इसमें फोरेंसिक भी हो चुका है, इसमें गंडापुर के खिलाफ गवाहियां भी हो चुकी हैं। अब तो सिर्फ एंड पे जब मुलजिम को 340 का बयान देने के लिए कहा जाता है, वो आखिरी स्टेज होती है, उस स्टेज पे उनको कहा गया है कि आप अपना बयान दें। वो कहेंगे ये इल्जामात गलत हैं, कोई गवाह पेश करना चाहे, नहीं तो उसके बाद आगे चलेगी। वो कितना लंबा कर लेते हैं ये एक और बात है, लेकिन ये गंडापुर की नाअहली की तरफ खेल जा रहा है। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।